how we can efficiently use the bar play. Okay, now this is the chart of the gold. Okay, and we can identify the gold, how it is behaving, how its price is moving, and we can bar play entire market and understand the movement of the gold price. Okay, so bar play is the feature. This is located over here, bar play. You can also go from the tools and bar play. What is this bar replay? The bar replay is nothing but we can play same. So please understand this, the fast forward pause play, right? Now this is date, so today is 21st. Okay, so I am just taking from the last week, and today this is 5-minute chart, and every 1 second I want price refreshment. So now I'm making it play. So what it does is the market is moving like it is a live market. Okay, it is like a live market. So now you can understand how its chart is moving. So it has given us the short signal. So are we gonna short this? No, because it is the below ribbon is in green mode and the price is above both the bands, so we will not going to शॉर्ट दिस ट्रेड। दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, सिंपल है, रिबन रेड है और दोनों बार के ऊपर आपका प्राइस मूव हो रहा है, तो हम उसको बेचेंगे नहीं प्राइस को, हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम भी लो है, तो जब वॉल्यूम नहीं होता है तो सौदा नहीं लेना चाहिए। हम सिंपली वेट करेंगे बाजार को नया सौदा देने के लिए। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 200 बैंड के आसपास में इसने अट्रैक्ट किया प्राइस को। ठीक है, अभी आप देखो इस वाले सौदे में हमें 116 पॉइंट तक का प्रॉफिट आया था। ये ट्रेड यहाँ पे जनरली अगर ये रिस्की सौदा लेते हैं तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास हमें कट कर देना चाहिए। अभी जब भी नया सौदा आएगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो पूरा मार्केट जो है, बैंड वगैरह सारा चीज जो है वो ग्रीन हो चुका है, बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, तो ये सौदा हम ले सकते हैं। ये सौदा लेने के बाद में हम जो है यहाँ पे हमें लॉस बुक किया, आप देखो। बट दोस्तों लॉस बुक करना भी ओके है, जब आप सही आइडेंटिफाई करने के बाद में लॉस को बुक करते हो तो आप अपने आप के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ये उसका मतलब होता है। ये बाई बनता था बट ये सेल नहीं बनता था, तो ये जो सेल है अभी ये देखो, ये बाई जो है ना वो बढ़िया बाई हो सकता है क्योंकि तीन अप ट्रेंड हुआ है और ये सारे बार्स यहाँ पे जो है ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे रिबन भी आपका ग्रीन है, तो अभी आप ये देखिए दोनों बैंड के ऊपर फ्रेश बाई का सिग्नल है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों तकरीबन जो है 50 पॉइंट के आसपास का है। तो आप ऐसे बढ़िया सौदे जब आते हैं तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखो वापिस स्टॉप लॉस गया, तो आप ये देखेंगे कि हमें जो है बाई के अंदर भी मार्केट जो है वो बढ़िया से ट्रेड नहीं दे पा रहा है। अभी आपका जो सेल का सिग्नल आया, बट अभी देखो ये प्राइस जो है ना एक रेंज में फंस गया है, ये रेंज के अंदर फंसा हुआ प्राइस है। जब तक ये दोनों के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं समझ में आएगा। नीचे का रिबन अभी भी ग्रीन है, जब तक रिबन ग्रीन से रेड नहीं होता तब तक हमें ये समझना है कि बुल जोन बाजार में है। मार्केट जब भी बड़ा मूवमेंट देने वाला होता है उसके पहले देखो ये आपको फंसाने के लिए आएगा ऐसे, तो देखो दूसरे दिन पे गैप अप हुआ सीधा और ये देखो बाजार जो है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आपको जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट इस तरीके से, ये सेल अवॉइड है क्योंकि ग्रीन जोन के अंदर सेल है, ये बाई लेने लायक बाई है। और आप देखो ये बाई अभी आपका ये बाई चला है, देखो कितना बढ़िया से ये बाई ऊपर जा रहा है, हमें 100 पॉइंट तकरीबन मिल रहा है। 100 पॉइंट के अंदर आपको एग्जिट दिया और वापिस जो है सेल का सिग्नल है। अगेन रूल इज द सेम, हम इसको सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रेश बाय हम जरूर से करेंगे क्योंकि ये 200 बैंड के ऊपर है और नीचे रिबन भी आपका ग्रीन है। तो इस तरीके से ये जो है हमें गोल्ड के अंदर जो है वो सिग्नल बढ़िया मिला है। और आप ये देखो 400 पॉइंट तक का इसमें बेनिफिट आया है। अभी हम दोस्तों जो है वो 18 तारीख पे ट्रेड कर रहे हैं, बाजार खत्म हो गया है। 18 तारीख को 348
पॉइंट्स जैसा कुछ क्लोजिंग पे आया था, ये सेल अवॉइड है, ठीक है। फ्रेश जब भी बाय आएगा तो हम बाई का सिग्नल लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि बहुत बढ़ गया है, ऐसा कभी नहीं सोचना है दोस्तों, ठीक है। अभी ये बाई का सिग्नल है और बाई का सिग्नल आपका चल रहा है, यहाँ पे कुछ 60, 65 पॉइंट, 70 पॉइंट जैसा कुछ प्रॉफिट आ रहा है। हम बाजार को माल लेके खड़े रहेंगे जब तक हमारा जो है सिग्नल और सेटअप एज इट इज है तब तक। दोस्तों यहाँ पे आपको 100 पॉइंट अगेन इसमें गेन आया है। शॉर्ट का सिग्नल आपका ये वापिस जो है सेल आया है, इसके बाद में जो है सेल पे हम नहीं करेंगे, वापिस बाई का सिग्नल आया है। तो दोस्तों देखो कि ये जो है सॉफ्टवेयर में ये बहुत इंडिकेशन जो है डायनेमिकली आपको मिल जाता है कि जब तक ये रेंज के इसके रिबन के ऊपर है तब तक हमें इसको शॉर्ट वाले सारे सिग्नल अवॉइड करने हैं, बिकॉज वो आपको बढ़िया सौदे नहीं देते हैं। आपको मैक्सिमम जो है वो अगर शॉर्ट करते हो तो 200 बैंड पे आपका जो है पहला टारगेट इसमें आपको निकल जाना है। ये बाई का सिग्नल अगेन ट्रिगर हुआ और आप देखेंगे कि ये सौदा भी आपका प्रॉफिट में ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि तो गोल्ड कल जो है वो काफी अच्छा मूवमेंट दिया था 200 पॉइंट्स, और अभी तो 7 बजा है। तो जब भी ऐसा अगर आपको सेल आया तो ये सेल अवॉइड है, एक्चुअली ये सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि 200 बैंड के ऊपर है और नीचे का आपका ग्रीन है। तो जब तक ग्रीन रिबन है तब तक आपको मंदी के सारे अवॉइड ट्रेड करने हैं, इतना सिंपल बात है। तो मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब से ये 200 बैंड के ऊपर आपका प्राइस सस्टेन्ड है तब तक आपका जो प्राइस है वो बाई के सारे सौदे अच्छे चलते हैं, सेल वाले नहीं चलते हैं। सेल वाले नहीं चलते, बाई के चलते हैं, सेल वाले नहीं चलते, बाई के चलते हैं। मतलब हम लॉन्ग ओनली जोन में है। आपको नीचे का रिबन आपको सजेस्ट कर रहा है कि बाजार बुलिश है, बुलिश ट्रेड में आपको बाई करने के लिए सोचना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप बारप्ले को यूज करके मार्केट को पूरा जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप कोई सा भी शेयर का नाम बताइए, मैं उसमें बारप्ले रन करके कर सकता हूँ। जैसे ये आपका बैंक निफ्टी अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट अपन देखेंगे 5 मिनट्स के ऊपर। तो आप देखो जब तक इस रेंज के नीचे है तो वो मंदी के अंदर है और आपको कितना बड़ा लंबा सा ट्रेड दिया है। और आप देखोगे कि इसके ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट सीधा नीचे वापस आ गया। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप ये बात को समझ, जब भी बाजार 200 बैंड के ऊपर है तो वो तेजी में है, 200 बैंड के नीचे है तो मंदी में है। तो यहाँ से देखो सेल वाले सारे सौदे गलत हैं, ये सेल वाले सारे सौदे गलत है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी बाजार जो साइडवेज में होगा तो वो रेंज के आसपास में आके रुक जाएगा। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार है तब तक अच्छा है, ये सेल अवॉइड है। अगर हमको सोमवार को इसमें बाई का एंट्री मिलेगा तो हम उस पर बाई जरूर से करेंगे, ठीक है। तो बार प्ले जो होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप उसको मार्केट में ना रह के भी उसको टेस्ट कर पाओ। इस तरीके के अंदर आपको जो भी रियल टाइम मार्केट में मूवमेंट होता है वो सारा आपको फैक्टर्स दिख जाता है कि बाजार किस तरीके से मूव होता है। उस टाइम पे अगर आप लाइव में ट्रेड करते तो आप किस तरीके से करते, क्या आप उसमें सौदा लेते, क्या आप उसको बाई करते या सेल करते। ये सेल वाला सौदा है, 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो 300 पॉइंट के प्रॉफिट पे क्या आपका हिम्मत होता है आप उसको बेच पाते। इस तरीके से आपको बाजार को देखना है और मार्केट को समझना है। येलो लाइन का मॉनिटरिंग आप करिए, ये स्टॉप लॉस लाइन है। यहाँ पे रेड जोन के अंदर आपका येलो लाइन के आसपास में बाजार आया है, दोनों रेंज के नीचे है। तो आपको ये पता चलेगा कि छोटे एसएल से के साथ में अगर आपको एंट्री मिलता है तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने देखा होता तो बहुत छोटे एसएल में आपको एंट्री मिल रहा था, ये ग्रीन वाला एंट्री रेड में टर्न हो गया था और अभी आप देखो नीचे ही जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है वो बार प्ले का बेनिफिट लेके आप उसको मैक्सिमम जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।